आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की। सबसे पहले मेंटल हेल्थ होता क्या है, ये तो शायद काफ़ी लोगों को पता है, मगर इससे क्या होता है जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, ये लोगों को नहीं पता। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, आपकी एनर्जी लेवल, आप किस तरह से दिन में अपना जितना भी काम करते हैं, कितनी एनर्जी के साथ करते हैं, कितने आप फोकस रहते हैं, कितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इन शॉर्ट आपकी पूरी लाइफ में एक दिन में क्या चल रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेंटल फिटनेस पर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकली बहुत फिट हैं, लेकिन मेंटली अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन है, स्ट्रेस है, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके है, चाहे वो कोई पीयर प्रेशर को लेके है, चाहे वो अपने पेरेंट्स के किसी प्रेशर को लेके है, चाहे अपने ऊपर ऐसे ही किसी बिना बात के उन्होंने प्रेशर ले रखा है, कुछ अपने आप को चैलेंज, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू में तो स्ट्रेस होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस होता है, ये बढ़ बढ़ के आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि आप उस स्ट्रेस का तो सामना कर सकते हैं जब आप रात को सोते हैं, अच्छे से कोई फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हैं, जो आपका स्ट्रेस होता है, या आप उसको बस्ट कर सकते हैं, जिसको स्ट्रेस बस्टिंग भी बोलते हैं। लेकिन जब ये बार बार स्ट्रेस घूम घूम के वापस आपके पास आ जाता है, तो ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए धीरे धीरे लाता रहूँगा। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए पहले तो ये बात करते हैं कि आप पता कैसे लगाएंगे कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कि नहीं। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम अमूमन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है या ठीक है, जो भी है, लेकिन इनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको भूख लगती है ढंग से दिन में कि नहीं। आप फिजिकल काम कर रहे हैं या आपकी एक्टिविटी कुछ है, आप मूवमेंट तो कर ही रहे, ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही करें, आप ऑफिस भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, या कोई भी आप दिनचर्या का काम करते हैं, एनर्जी तो लगती है और फिर आपको भूख तो लगेगी ही लगेगी। आप देख रहे हैं कि आपकी एपेटाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये एक वार्निंग साइन है। दूसरा साइन ये भी हो सकता है कि रात को आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, या फिर नींद आने के बाद आपकी नींद कंटिन्यूस नहीं चल रही है, मतलब आप 3-4 घंटे के बाद आप डिस्टर्ब नींद से उठ जाते हैं, फिर सोने की कोशिश करते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो ये आपका चलता रहता है। अब कई लोग ये क्या बोलेंगे कि ये तो वैसे भी होता ही है, जैसे एग्जाम का प्रेशर है, या किसी कोई अगर मिडिल एज में है तो हाँ नींद कम ही हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको कॉन्स्टेंटली लगातार हफ्ते में 3-4 दिन ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खुद डॉक्टर मत बनिए, हमेशा किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए, तभी आपको ये सब पता लगेगा। तो नज़रअंदाज बिल्कुल ना कीजिए। तीसरी चीज़ ये कि सडनली आपको कभी तो लगता है बहुत हाई एनर्जी है दिन में, और कभी एकदम से आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। यानी कि आप कोई काम करने गए और शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ी देर बाद हालांकि वो काम आपको पसंद है, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल डाउन होती जा रही है। एग्जाम्पल, आप कोई गेम खेलने चले गए, या मैच देखने चले गए, मूवी देखने चले गए, सडनली आपकी एनर्जी लेवल शिफ्ट होती है, फ्लक्चुएट होती है। और ऐसा एक दो बार नहीं होता, ऐसा आप कंसिस्टेंटली फील करते हैं कि ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, और तब आप सोचते हैं कि यार ये काम तो मैं वही कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी लेवल ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फिर से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और चौथी बात ये कि आपको थकान बहुत रहती है। जैसे ही आप कोई काम करने जाते हैं, तो आप आधे काम के बाद खुद थकावट बहुत फील करते हैं। वो थकावट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल थकावट ही हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मेंटल थकावट भी हो। जैसे आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको कोई होमवर्क करने को दिया है, या आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम, सपोज बाजार से सब्जी लेने गए, आप लेते लेते आप बोरियत, ठीक है, बोरियत एक चीज़ है जो होती है, आती है अगर आप मोनोटोनस काम को करें, लेकिन आप विदाउट एनी रीज़न किसी काम को करते हुए आपकी जो एंगेजमेंट है माइंड की, आपके शरीर की, आपकी बॉडी की, वो एकदम से जब कट जाए उस जॉब से, उस एक्टिविटी से, तो इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल जो है आपको परमानेंटली मेंटली डैमेज करने जा रहा है। अब बात यह है कि ठीक है, आपको पता लग गया कि आपको मेंटल इश्यूज हैं, मे बी इनिशियल स्टेजेस में है, मे बी एडवांस स्टेजेस में है, लेकिन क्या
इसका इलाज है। ऑफ कोर्स इलाज में कई लोग बोलेंगे डॉक्टर के पास जाओ, कुछ दवाइयाँ खाओ, ये करो वो करो, एंड देन यू मेक योरसेल्फ लाइफ टाइम डिपेंडेंट ऑन दोज मेडिसिन। और बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट एक प्रॉपर अगर नहीं हो तो वो जानलेवा हो सकता है। लेकिन उससे पहले जब आप अपने आप को देख रहे हैं और ये सब तकलीफ़ें महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप मेडिसिन से ही इसका आंसर ला सकते हैं? जी नहीं, सिर्फ मेडिसिन से इसका आंसर नहीं है। अर्ली स्टेजेस में आप विदाउट मेडिसिन अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छा सोशल फैमिली सपोर्ट सिस्टम साइकिल बनाने का। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सभी के सोशल मीडिया में कोई ना कोई रहता ही है, फॉलोअर्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया फ्रेंड्स और डिजिटल फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपका एक सोशल साइकिल होना चाहिए, जिसमें आपके जो दोस्त हैं आप उनसे फेस टू फेस मिलें, उनसे बात करें, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो, जिनके साथ आप डिस्कस करें, अपने सुख दुख बांटें, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी आज के ज़माने में क्या इशू है कि सारा दिन हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, डिजिटली कनेक्टेड रहते हैं। इवन जो दोस्त रिलेटिव्स हैं उनसे भी हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हैं, या कभी फेसबुक में कॉलिंग कर लेते हैं, फेस टाइम कॉलिंग कर लेते हैं, हम कभी कभी मैसेज दे देते हैं वेरियस सोशल मीडिया के थ्रू, और हम सोचते हैं कि यस हम लोग इन टच में हैं। लेकिन ये आपको इतना दूर ले जा रहा है, बिकॉज ये सब आपके टच में तो है लेकिन डिजिटली टच में है। आपके साथ किसी के साथ फिजिकल इंटरेक्शन, सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन हो ही नहीं रही है। वो हो सकता है आपके माँ बाप हो, आप दूसरे शहर में रहते हो सकता है, हाँ मैंने टाइम बना रखा है हर संडे के दिन मैं उनसे बात करूंगा इतने बजे, वो आपने एक रूटीन बना रखा है। लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको आपके माँ बाप की ज़रूरत सिर्फ संडे को उसी टाइम पे हो सकता है मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा हो, मुझे अपने पिताजी से बात करनी है और मुझे आज रात को 10 बजे करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है सिर्फ मोबाइल के थ्रू, ठीक है, कनेक्ट करने का, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आप बहुत दूर हैं उनसे, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं आप अपना काम धाम सब छोड़ के तो नहीं आ सकते, और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके माँ बाप आपके साथ ही आके हमेशा की तरह रह ले, बिकॉज उनके भी कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, आप भी किसी और सिचुएशन में हैं। तो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, मेक श्योर कि आप उनके साथ फेस टू फेस एक्टिव रहें, उनसे भी सीखें, उनको भी बताएं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, उनसे भी सीखें उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा जो स्ट्रेस होता है हमारी ज़िंदगी में वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकली अपने फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, ए पॉसिबल फैमिली, फैमिली मेम्बर सभी के साथ इंटरैक्टिव रहें, नॉट ओनली थ्रू डिजिटली बट सामने भी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है कि आपको फिजिकली एक्टिव तो रहना है। अब आप बोलेंगे कभी आप मेंटल फिटनेस पे बात करें, कभी आप फिजिकल फिटनेस पे, लेकिन दोनों ही कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमीडिएट आपका मूड कैसे ठीक होता है। आपका मूड इमीडिएट ठीक होता है अगर आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें। सपोज मैं ऑफिस में गया हूँ और मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, तो आधे से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे जाके, या इधर उधर करेंगे या टहलेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चलो मेरी मीटिंग है, मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीढ़ियाँ 2 फ्लोर चढ़ लेता हूँ ऊपर नीचे, मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और अपने आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। हालांकि ये टेम्प्रेरी होता है। सिमिलरली अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, कई लोग आप देखेंगे वॉक पे चले जाते हैं, कई लोग रनिंग करने चले जाते हैं, कई लोग बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, कई लोग स्विमिंग करने चले जाते हैं। वो क्यों करते हैं? वो ये नहीं है कि उनको वो करने का बहुत शौक है और बहुत तलब लग रही है उस एक्टिविटी को करने का, वो इसलिए क्योंकि आप इस टाइम जिस स्ट्रेस की स्थिति में हैं, वो स्थिति को दूर करने के लिए आपको वो फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको कैसे बोलूँगा कि आप इसको करेक्टिव एक्शन की तरह ना लें, यानी कि जब आपको स्ट्रेस हो तब आप फिजिकल एक्टिविटी करें, ऐसा ना करें। आप डेली रूटीन बनाएं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का। सपोज मैं सुबह को 15 मिनट जॉगिंग पे जाऊंगा, या सपोज मैं शाम को आधा घंटा वॉकिंग पे जाऊंगा, तो ये मेरा स्केड्यूल है। जब मेरे बॉडी में ये स्केड्यूल आ जाता है पूरे दिन में, तो मेरे बॉडी को पता है जो स्ट्रेस है
उस पीरियड में जाके वो स्ट्रेस हटेगा और उसके बाद मुझे क्लियरेंस मिलेगी और उसके बाद मैं और अच्छे से अपना काम कर पाऊंगा। तो एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी करने से आप थकान, जो आपकी मेंटल स्ट्रेस की थकान है, आप सोचेंगे कि वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। उस फिजिकल थकान की वजह से और उस फिजिकल एनर्जी लेवल जो बढ़ जाएगी उसकी वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस इनफैक्ट कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी हो, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज जिमिंग, वेदर इट इज साइकिलिंग, एनी काइंड ऑफ एरोबिक एक्टिविटी, इवन डांसिंग, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है और आप इससे फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो थोड़ा सा अगर आप समझ जाएं थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कि आप कुछ भी दिन में कर रहे हैं, आपको उसके पीछे का पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा है आपको इससे, ये काम कर रहा हूँ इसका क्या पर्पस है, ये काम करने से क्या होगा, मेरे डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, फ़ायदा इन द सेंस ये नहीं कि कोई आपको 100 की गड्डियाँ दे रहा है इसके बाद, नहीं, वो फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा ये मतलब कि उसका पर्पस क्या है, किस लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आंख बंद करके नहीं काम करना है कोई। ठीक है, ये हो गया पर्पस। अच्छा, जब पर्पस आपको पता लग जाता है उसके बाद आपको समझ में आता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है। इसे कहते हैं वैल्यू एडेड वर्क। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन जब आपको पता लगता है कि आप कोई फालतू नहीं है, आप हर चीज जो कर रहे हैं उसके पीछे एक मीनिंग है, एक वैल्यू है, तो आप ज्यादा इन्वेस्टेड फील करेंगे उस एक्टिविटी में, नंबर वन। एंड नंबर टू, जिसकी हम बात करें मेंटल स्ट्रेस की, आप खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ जिनकी प्रॉब्लम है उनको सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और खुद को हमेशा लो समझना। ये काम मुझे क्यों दे दिया, मैं नहीं कर सकता ये काम, इसके लिए तो वो सही है, मुझसे तो नहीं होगा बाबा। अब मुझे बोल दिया जाकर पूरा बाजार करके आओ, अरे ये तो मुझसे नहीं होगा बाबा, ये तो मेरा भाई कर सकता है, मैं इसके लिए नहीं हूँ। ये इसलिए अपने आप को आप बोल रहे हैं कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ। तो जब आप किसी एक्टिविटी में पर्पस निकालते हैं और उसके बाद उस एक्टिविटी को करते हैं, अचीव करते हैं, तो आप खुद को एक अपने पेट पे शाबाशी देना कि आप लायक हैं। और ये जो आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, ये आपका सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर रहा है और आपके मेंटल स्ट्रेस को बोल रहा है भैया दूर रहो, अब नहीं आने वाला मैं आपके झांसे में। तो ये जरूर अपनाइए। अगला पॉइंट क्या है, स्लीप, सोना। अब आप बोलेंगे पहले तो मैं बता रहा था कि सोना बहुत मुश्किल है, कंटिन्यूस स्लीप नहीं आ रही, और अब आप बोल रहे हैं स्लीप ही एक वन ऑफ द आइडियाज है और एक वन ऑफ द सोल्यूशन है। बिल्कुल है। आपका जो स्लीप साइकिल है वो आपकी जो हैबिट्स हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। कई लोग, आपको पता ही है, सोने से पहले रात तक मोबाइल में रहते हैं, बुक्स पढ़ना तो खैर भूल ही गए, मोबाइल या टीवी में रहते हैं, और एकदम से वो बंद करते हैं, चलो सोने का टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, जाके सो जाते हैं। आप कभी भी इस सिचुएशन में तुरंत नहीं सो पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप कोई नींद की दवाई ले रहे हैं, जिसका और एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो सोने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप कैसे अच्छा सो सकते हैं, आप तब अच्छा सो सकते हैं जब आप सबसे पहले इन सब आइटम्स से दूर रहें, जो आपके मोबाइल, टैबलेट्स, फ़ोन्स हैं उनसे दूर दूर रहें, सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले। तब जाकर आपको एक सोने का स्केड्यूल बनेगा, आपका रिदम आएगा और आपका स्लीप साइकिल कंसिस्टेंट होगा। आप देखेंगे कि जिस दिन आप बहुत बढ़िया सोते हैं उसका अगला दिन जो होता है, आप में एनर्जी लेवल और ड्राइव कितना ज़्यादा होता है। तो सोने को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आएंगे, अगेन मैं बोल रहा हूँ मेडिकेशंस में मत जाइए, आपको नेचुरली ये चीज़ मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। तो अगला जो नेचुरल पॉइंट है वो ये है कि आपकी डाइट, डाइट भी बहुत ज़रूरी है आपके इस सब स्ट्रेस बस्ट को करने के लिए। देखिए, डाइट भी दो टाइप की होती है, एक तो अपने आप को रिवॉर्ड करना, आपने अपने लिए कुछ टारगेट्स बनाए हैं, वो टारगेट आप अचीव करते हैं, जैसे कि हम पिछले पॉइंट्स में बोलते हैं, आपको कब सोना है, आपको दोस्तों के साथ बात करनी है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं आपने सब किए, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करोगे उसको एक अच्छे फूड के साथ, जो भी आपको पसंद है, हो सकता है चॉकलेट आइसक्रीम हो सकता है पेस्ट्री हो सकता है कुछ भी हो, आपको फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगते हैं, जो भी पिज्ज़ा, जो भी है, आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं। वो रिवॉर्ड का जो ग्रेटिफिकेशन है वो बहुत काम आएगा आपको काम डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम आपने बनाना है, और साथ ही में ये तो हो गया रिवॉर्ड, और एक है जो आपको
रिवॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ देना है अपने आप को, ठीक है, उसके लिए भी रखें, नहीं तो आप फिजिकली बिल्कुल ही अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि आपके रिवॉर्ड में हो सकता है काफ़ी कैलोरी, हाई कैलोरी फूड्स हो, हाई शुगर फूड्स हो। अब दूसरा जो है वो है आपकी रेगुलर डाइट। आपकी डाइट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे एवोकाडोज हो गए, वॉलनट्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ये जो गुड फैट्स हो गए, ये जो होता है ना, आपके मूड को हमेशा अच्छा रखते हैं और आपके हेल्थ के लिए भी और आप ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आपको रखना ही है। आप देखेंगे ये चीज़ें ओवरनाइट काम नहीं करते, ठीक है, इनको आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपको टाइम लगता है ये सब करने के लिए, ये रिजल्ट को अचीव करने के लिए, इसलिए ये नेचुरल मेथड है। दूसरा मेथड तो आपको पता ही है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको देखेंगे, आपके टेस्ट करेंगे, आपको कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे और उन मेडिसिन पे आपको हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर हमेशा के लिए ना भी तो भी बहुत लंबे समय तक डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और उन दवाइयों को लेने से आपको साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे जो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो तरीके मैंने आपको बताए हैं आज, वो नेचुरल तरीके हैं। आपको ये अपनी लाइफस्टाइल में कम से कम 12 हफ्तों तक आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप सब प्रॉमिस कीजिए कि आज से ही आप ये सारे फंडे अपनाएंगे, और आप मुझे कमेंट करके लिखिए सब लोग कि आपने कौन कौन से फंडे इसमें से ऑलरेडी अपना लिए हैं या आप अपनाने वाले हैं, और फिर आइए और मुझे बताइए उनका रिजल्ट कैसा रहा। और अगर आपको लगता है कि इनसे आपको रिजल्ट मिला तो ज़रूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, आज का वीडियो यही था। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू।